जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लैपटॉप वाला। आज दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप अपना जो फोटोशॉप है उसमें सिलेक्टिव टूल और लासो टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसमें हमने सिलेक्टिव टूल का बताया, जो थोड़ा बहुत बचा है वो इसमें मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फोटोशॉप ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पर आने के बाद मैं एक इमेज खोल लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं इमेज। मेरी डाउनलोड में इमेज पड़ी है, यहाँ से कोई सी भी इमेज, जैसे कि मान लीजिए इसकी भालू की इमेज में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर इमेज लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा लासो टूल जिसका मैंने यूज़ बता दिया था। देन इसके बाद हमारा है पॉलीगोनल टूल। तो इसका यूज़ कैसे क्या करते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेट इमेज रहती है दोस्तों, जैसे कि बिल्डिंग की, तो हम इस टाइप से स्ट्रेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका यूज़ भी यहाँ पर हम नहीं करेंगे। और देन इसके बाद थर्ड है हमारा मैग्नेटिक टूल जो बचा था हमारा। जैसे इसे मैं जूम कर लेता हूँ, तो जूम करने के लिए क्या, अल्ट के साथ आप दबाइए, जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसे अप डाउन करिए, तो उसके हिसाब से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। देन मान लीजिए इसको नीचे जाना, तो नीचे कैसे जाएंगे आप, यहाँ पर आप स्पेस बटन दबाइए। स्पेस बटन दबाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ आप, तो स्क्रॉल हो जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेस बटन से स्क्रॉल, जैसे कि ये हाथ का आइकन दिख रहा होगा, तो इस पर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस टाइप से। अब इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ है वो विथ है दोस्तों। विथ जैसे ही कम ज़्यादा करेंगे उससे आपको फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तो विथ का काम क्या होता है दोस्तों, विथ जैसे ही कम करेंगे, जैसे यहाँ सिलेक्ट करना मैं स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा बहुत ये आपको चिपका के रखता है। जैसे मैग्नेट का मतलब होता है कि चिपकना दोस्तों, तो ये मैग्नेट से आप बहुत ज़्यादा ही आसान तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये मेरा सिलेक्शन बहुत ही आसान तरीके से, मुझे थोड़ा बहुत ही कष्ट नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों, ये सिलेक्शन बन चुका है। ये देखिए, तो ये विथ का ये यूज़ होता है। जैसे कि आप बहुत कम कर देंगे दोस्तों, तो अगर आपका हाथ इधर उधर डोलता है दोस्तों, तो उसकी वजह से आप सिलेक्शन सही से बना नहीं पाएंगे। तो विथ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप इससे सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से। अब मान लीजिए ये सिलेक्शन बन गया, अब इसे कॉपी करना है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए इस पर, और यहाँ पर वीओ कॉपी लिखा है, तो यहाँ लेयर वीओ कॉपी ये भी कर सकते हैं या तो आप, या फिर कंट्रोल जे, कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाइए, तो ये आपकी लेयर कॉपी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर लेयर आ चुकी है। यहाँ पर हम यहाँ पर या का आइकन दिख रहा है, इसे ऑन ऑफ कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए। और इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाइए दोस्तों। कंट्रोल एस दबाने के बाद जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ पर रखिए दोस्तों। जैसे कि फिर इसके बाद हम जो फॉर्मेट है वहाँ पर जेपीजी कर देंगे। देन इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर आपको जेपीजी ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा, तो ये ओके। तो देन इसके बाद थोड़ा सा लोड लेगा, जैसे ही आपका सिस्टम है उस हिसाब से लोड लेगा, उसके बाद सेव हो जाएगा दोस्तों। देन इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं इसके। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक टूल का काम ख़त्म होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते नहीं है दोस्तों। क्योंकि अभी क्विक सिलेक्शन टूल जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ही होता है, क्विक सिलेक्शन टूल का। तो इसका कैसे क्या यूज़ होता है, जैसे इसी इमेज में मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो इसी इमेज पर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक टूल का भी इस तरह से इस्तेमाल किया था दोस्तों, पर हमें इतना भी नहीं करना है, थोड़े से में काम करना है। तो मान लीजिए ये क्विक सिलेक्शन टूल है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें ड्रैग करना है, जितनी भी इमेज है ना, ये देखिए सिलेक्ट हो गई पूरी, बहुत ही आसान तरीके से ना। वापस से हम वही कंट्रोल जे करके इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये उससे भी आसान तरीका से बिल्कुल मिनटों सेकंड में आपका, जैसे कि ये इमेज है इस हिसाब से। और दूसरी इमेज लेके आता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर ये ईगल की इमेज लेके आता हूँ, और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, तो बस इसे ड्रैग करना है दोस्तों थोड़ा थोड़ा इधर से। माउस की सहायता से आप राइट क्लिक करते करते ये सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर कंट्रोल जे दबा दूंगा, तो ये देखिए, तो ये कॉपी हो चुका है यहाँ पर हमारी लेयर, और ये बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। और मैं आपको जो बता रहा था दोस्तों, जैसे कि इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये जैसे इसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये जितना स्मूथ रहेंगे वो अच्छा रहेंगे। तो उससे क्या, कहीं पे भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों तो इसको थोड़ा अच्छा दिखेंगे। और इसके साइज़ की बात करूँ, जैसे कि इसकी साइज़ हमें कम ज़्यादा करनी है, वापस मैं इसे ऑन कर लेता हूँ इसका लेयर। और इसे कम ज़्यादा करनी है, तो जो हमारा कीबोर्ड में पी बटन होता है उसके जो जस्ट पास में दो बटन होते हैं एरो के, तो वहाँ पर हम जो लेफ़्ट वाला होता है इससे साइज़ छोटी हो जाएगी, और इससे साइज़ बड़ी हो जाएगी दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, गलती से ये यहाँ बाहर चले गए, ये देखिए अनवांटेड पार्ट आ गया दोस्तों, तो इससे मान लीजिए वापस हमें इसे डी सिलेक्ट करना है, तो पूरे कंट्रोल डी करेंगे तो पूरा डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बजाय आप अल्ट दबाइए दोस्तों, जो आपका कीबोर्ड पर अल्ट होता है इसको दबाइए। देन इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए, ये देखिए दोस्तों, तो ये डी आपको जितना जितना चाहिए उतना आप डी सिलेक्ट, और वापस आपको सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा।
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि मैग्नेटिक टूल अच्छा है या क्विक सिलेक्शन टूल, और सबसे ज़्यादा आप कौन सा यूज़ करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसके बारे में ज़रूर दोस्तों बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, अभी तक आप बने हुए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। इसमें आपको क्रॉप टूल के बारे में बताएंगे, क्रॉप का क्या यूज़ होता है। इसमें जो सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल था दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि जितना कुछ यूज़ आता है उतना आप आगे एडिटिंग में देखेंगे, क्योंकि इसमें कट पेस्ट का ज़्यादातर काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है यूज़ करने में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।